2 में मेंशन 3 कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन चैप्टर का थ्योरी दिया, उसके साथ में दिया है लेजर अकाउंट। बोला है प्रिपेयर अमियास अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। क्रेडिट बैलेंस दिया है, अमाउंट पेड दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम दिया है, पेड टू अमियास दिया है। ठीक है, छोटा सा लेजर अकाउंट है, तो तुमको लेजर अकाउंट कल को भी इसका तो लेजर का इस तरह से होगा। नाम क्या बोला है, किसका अकाउंट खुलना बोला है, अमियास अकाउंट करना, और घर में तुम लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम करवा दे रहे, इसका मतलब नहीं है कि घर में लिखोगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जितना भी रिवीजन करा दे, अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। जर्नल फोलियो लेजर होने पे ही जर्नल फोलियो हर दिन ही बोल रहे हैं। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ये सारा चीज 11 में हर एक चीज तुम लोग ठीक से लिखना, समझे। जर्नल फोलियो अमाउंट। अब क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला है कि 1 अप्रैल 2000 अप्रैल 2024 अप्रैल। अब देखो क्रेडिट बैलेंस बोला है, तो बाई साइड में, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीएफ, बाई बैलेंस बीएफ या बीडी जो भी लिखो। कितना रुपया बोला है, 5000। ठीक है, अमाउंट पेड टू, तो अमिया को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अमियाज अकाउंट डेबिट, रिसीवर है, अमियाज क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर का अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अमियाज अकाउंट अपना नाम, अपना अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखेगा, जिसका अकाउंट खोलते वो अपना नाम नहीं, अपना ऑपोजिट वाला। अमियाज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू में कैश, टू साइड तो इधर इजीली दिखता है, ये टू साइड, ये बाई साइड है, डेबिट साइड को टू साइड होता है, टू कैश या बैंक कुछ भी लिखो। डेट कितना है, 15 ना। ठीक है, तो पेमेंट मेड, पेमेंट में कितना रुपए का पेमेंट किया है, 3000। नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमियास, गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कार्ड दी की नीचे, किससे खरीदा है, अमियास से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमियास। तो टू में अमियास खुद है, तो वो तो अपना नाम नहीं लिखेगा, तो क्या होगा, बाई परचेज। डेट क्या है, 26। ठीक है, कितना अमाउंट है, 6000। नेक्स्ट है पेड टू अमियास। ठीक है, तो अगेन पेमेंट किया है, ठीक है, 4000, तो 30 टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकती हो, पेमेंट, कितना पेमेंट किया है, 4000। और कोई इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। किस साइड ज्यादा, इधर है 6 और 5 11, यहाँ 4 + 3 7, किस साइड ज्यादा है, 11000। तो जिस साइड 11000 है उसका टोटल में दोनों साइड में लिख देना, जिस साइड ज्यादा होता है वो टोटल का दोनों कॉलम में आ गया, पूरा स्टेट कॉलम भी एकदम ऊपर नीचे नहीं करना। अब यहाँ से 11 से 7 माइनस करो, 4000, ये हो गया बैलेंस सीएफ या सीडी, टू बैलेंस सीडी। कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल। अप्रैल में कितना महीना का दिन होता है, 30 दिन का, तो 30 अप्रैल, अप्रैल। ठीक है, तो ये सीडी को फिर बीडी करेंगे 1 मई 24 बाई बैलेंस बीडी, कितना, 4000। ये जो 4000 सीडी जो होता है उसका नीचे जो भी साइड में सीडी है आपका अपोजिट साइड का तुम टोटल के नीचे में बीडी करना है। क्लियर है, चलो बस करो। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 3 फीचर्स बताओ। अगर नहीं कर पाए तो तुमको सम्स करना होगा, तो हम थ्योरी कुछ बोल देंगे, पढ़ लेना, थ्योरी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाए, अगर थ्योरी कोई अनकॉमन आ गया, प्रैक्टिकल सीखना है ही है, सीखना है तुम, क्योंकि उसको स्किप नहीं कर सकते, आगे जाकर धीरे 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 करके क्या होगा, कहीं कहीं थ्योरी कम जाएगा, प्रैक्टिकल बढ़ते जाएगा। तो प्रैक्टिकल का ऑप्शन छोड़ के थ्योरी नहीं करना चाहिए, थ्योरी सिर्फ पढ़ के एग्जाम के लिए तुम्हारा जो दोनों में इजी लगे वो करना है, सीखने के लिए तो सब सीखना होगा। ठीक है, तो
अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, उसमें देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का शुरुआत ही ओपनिंग स्टॉक से होता है। फिर क्या है, सेविंग का पार्ट है, सेल्स ट्रेडिंग में आता है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बने, रिटर्न आउटवर्ड दिया है। रिटर्न आउटवर्ड होने होता है परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बने सेल्स रिटर्न, सेल्स से लेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस माने ट्रेडिंग का आता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग का, क्यों, कैरेज ऑन परचेस को कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। परचेस से रिलेटेड जो खर्चा होता है या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल, गैस एंड वाटर, ठीक है, ये भी फैक्ट्री का ही पार्ट है। कोयला कहाँ लगेगा, गैस कहाँ लगेगा, फैक्ट्री में लगेगा, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री का खर्चा बोल ही दिया है। क्लोजिंग स्टॉक यानी फैक्ट्री से ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ खर्चा दिया, जितना खर्चा सब टू में, इतना इनकम बाई में। बाई में बेसिकली तीन ही चीज आता है, सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 58,400, ठीक है। फिर क्या है, परचेस, टू परचेस, परचेस में रिटर्न है, इसलिए इनर कॉलम में लिखना है 2,05,400 लेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड माने परचेस रिटर्न, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड। कितना है रिटर्न आउटवर्ड 2,400, तो 5 में से दोगे 3, तो 2,03,000 बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, यही एक डायरेक्ट इनकम है। ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। डायरेक्ट इनकम में पहला कौन सा है तुम्हारा, सेल्स। सेल्स कितना है 4,02,000, इसमें भी रिटर्न है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। फिर देखो सेल्स रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होने होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, इसका दूसरा नाम सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये सेल्स से लेस करेंगे, कितना है 2,000, लेस करोगे तो 4,02,000 में से 2,000 गया तो 4,00,000 बाहर, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, उसके पहले कैरेज दिया है, कैरेज, कैरेज मैंने उसके बाद दिया है, लेकिन कैरेज इनवर्ड होने होता है कैरेज ऑन परचेस। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है, कैरेज ऑन परचेस। कितना दिया है 16,000। फिर वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कुछ नहीं बोला, सिर्फ वेजेस बोला तो ट्रेडिंग में ही आता है। वेजेस एंड सैलरी बोला तो भी ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी एंड वेजेस बोला तो पीएल में आता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कितना दिया है 48,000। नेक्स्ट क्या दिया है, कोल, गैस एंड वाटर है, तो ये भी फैक्ट्री में लगता है। कॉमन सेंस ना, फैक्ट्री प्रोडक्शन का जो भी खर्चा होगा सब ट्रेडिंग के टू में आता है, ओके। कितना है 2,500। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री बोली दिया है, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, पावर माने ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सिर्फ पावर दिया रहा है तो भी तुम फैक्ट्री का ही खर्चा मानना। क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 2 में आया स्टार्टिंग में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट का लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 72,000, ओके। चलो टोटल करो, ऑब्वियसली इस साइड ज्यादा है 4 लाख है, तो 4,72,000 बोथ साइड, जो साइड ज्यादा होता है उसका टोटल दोनों साइड में लिख देना होता है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो, उसको ये करने का, यही छोटा चीज भी नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करने पे होगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर अब इसका टोटल करो कितना हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, এই পুরোটা যোগ করে तो 4,72,000 और 3 लाख कितना बोला 29,400। चलिए 10 से 6 गया 4, 11 9 2 11 2, इधर हो गया 6 से 2 गया 4, ठीक है। 3 में से 1,42,600 आ गया आंसर 142,600। क्या किया बोले तो डेबिट का सब आइटम को जोड़ दिया, फिर टोटल के 8 से टोटल डेबिट को माइनस किया, तुम्हारा क्या निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकला ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट में ज्यादा होता
तो बाई साइड में आंसर आता ग्रॉस लॉस कह रहा था। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? टीएल अकाउंट में, ट्रांसफर टू टीएल। बोलो समझ में आया? बहुत। नंबर 3 फोटो खींची। नंबर 4 में थ्योरी में दिया है हाउ डू यू कंप्यूट और कैलकुलेट कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे उसका तुमको बोला है। तो कैपिटल फंड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपन करके विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वी गेट कैपिटल फंड। फिर एक स्ट्रक्चर बना के एसेट्स लायबिलिटी अपने से एग्जांपल देना और बैलेंस कैपिटल दिखा देना। ये है थ्योरी। प्रैक्टिकल क्या दिया है? बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें इनकम में दिया सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंट्रांस फीस, लाइटिंग। फिर बोला है इधर पर दिया है फर्नीचर, रेंट, गेम्स एंड एक्सपेंसेस, बुक्स। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1700 फॉर 2022-2023 मतलब लास्ट ईयर का। मेरा करंट ईयर तो 23 और 24 है ना। 24 में अगर मार्च में खत्म हो रहा है तो मेरा 23-24 जिस समय खत्म हो रहा है उसके एक साल पहले से तो 23 का अप्रैल से लेकर 24 का मार्च मेरा करंट ईयर है। जबकि ड्यू दिखा रहा है इंक्लूड है उसमें 22-23 का पिछला साल का। ठीक है। 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज बट इंट्रांस फीस इज ट्रीटेड टू बी रेवेन्यू। ओ ठीक है। हम लोग जो कैपिटल पोर्शन सिर्फ रेवेन्यू पोर्शन करते हैं। तो सबसे पहले इनकम जो इनकम उधर पर रिसिप्ट में होगा उसी से इनकम में आता है। देखो रिसिप्ट में पहला क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? चंदा जो लोग लेता है ना क्लब में। सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,700 इतना का पैसा मिला। लेकिन बोला है नीचे में इसमें से 1700 ऐसा है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, पिछला साल से रिलेटेड है, लास्ट ईयर 22-23 से है। तो उसको हटा देना। हमको करंट ईयर का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या था? फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर 22-23 रिसीव्ड हुआ है 23-24 में। पिछला साल का ड्यू होगा तभी ना, इस साल मिला हुआ था, पिछला साल ड्यू था तो वो तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, उसको हटा दो। 1700 को हटा दिया तो 18,000 से 1,000 क्या? 17,000 गया। ठीक है। तो 767 गया, 18 से गया 17। क्लियर? अब आता है डोनेशन। इसके बारे में नीचे में बोला है 50% डोनेशन कैपिटलाइज करना मतलब कि तुम कोई एसेट्स में परचेस करने के लिए उसका यूज करेगा। तो ठीक है, हम लोग रेवेन्यू पोर्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो 50% कैपिटलाइज हो गया तो 50% तो अभी भी ट्रीट करेंगे, ले सकते हैं रेवेन्यू। तो बाय डोनेशन। जैसे तुम लोग स्कूल का फीस देखो ना, देखना उसमें बिल्डिंग फंड भी लिखा रहता है। तो वो वाला पैसा ना रेकरिंग खर्चा सैलरी वैलरी देने में काम में नहीं आएगा। वो वाला खर्चा से बिल्डिंग ही बनाने का काम में आएगा। इसलिए उसका हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। समझ में आया? तो ये कैपिटलाइज वाला पोर्शन है 50% कैपिटलाइज। लेकिन 50% ऑफ डोनेशन ट्रीटेड एज रेवेन्यू। या तुम लोग जिसको इतना नहीं लिखना है वो सिर्फ रेवेन्यू पोर्शन लिख देगा, बस वही है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 50% कैपिटलाइज हम बोले हैं। प्रॉपर लिखने वाला के लिए प्रॉपर, नहीं लिखना तो जो पोर्शन लिख के मार्क्स कटने का नहीं है। तुम लोग कितना रुपया डोनेशन है? 5,000 का 50% 2,500 को हम लोग दिखा देना और इधर नीचे लिख देना रेवेन्यू पोर्शन। 50% ही सिर्फ कैपिटल है, 50% रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू पोर्शन को हम लोग लिखते हैं, कैपिटल पोर्शन को लिखते नहीं है। अगर 100% हो जाता तो कुछ भी नहीं लिखते। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? देखो रिसिप्ट में इंट्रांस फीस। इंट्रांस फीस के बारे में क्या बोला है? कुछ नहीं बोलता तो ये पूरा कैपिटलाइज होता है, क्योंकि इंट्रांस फीस एक बार ही दिया जाता है। जो एक बार दिया है तो वो रेकरिंग नेचर का होता है, तो ऐसा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जो बार बार होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। इंट्रांस फीस नॉर्मली हम लोग लेते नहीं, लेकिन इस समझो क्या बोला है? इंट्रांस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। इसको पूरा पूरा ही रेवेन्यू माना है। तो रेवेन्यू पोर्शन हम लोग लिखते हैं। याद रखना कि हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू पोर्शन तो लेंगे, पूरा का पूरा ही लेंगे, क्योंकि सम्स में बोल दिया। नहीं बोलता तो नहीं लेते। इंट्रांस फीस कितना है? 1,500। इसमें कुछ नहीं है। ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ट्रीटेड एज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है?
लाइटिंग, बाई लाइटिंग 1200। नेक्स्ट आओ अब पेमेंट साइड में, पेड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स पे किया गया खर्चा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं आएगा। हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं लेना है, ठीक है। रेंट, रेंट रेवेन्यू है, हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा रेंट का, टू रेंट 3000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है गेम्स एक्सपेंसेस, भाई क्लब है तो गेम्स चलते रहेगा, ठीक है, तो टूर्नामेंट वगैरह ये सब होते रहता है ना। कितना है 2500। नेक्स्ट बुक्स, बुक्स देखो लॉन्ग टर्म यूज होता है बुक्स का, बुक तो एक दिन पढ़ के खत्म नहीं हो गया, बुक्स लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी में रह सकता है, ये रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको एक एसेट से ट्रीट करेंगे। 17 2 19, 19 2 21, 21 22,200, 22,200 बोथ साइड लिख देना, 22,200 माइनस करो उससे 5,500, बुक्स को लोग लिया है लग रहा है, ठीक है। देखो फिर भी 22 से 5,500 माइनस करो तो 16,500, 16,500, 14,300, 2,200 कुछ है क्या, 16,500 आ रहा है माइनस करने पे। हाँ अब 14,300, क्या क्या है, 8,000 फर्नीचर का तो नहीं है, 8 और कोई एडजस्टमेंट दिया था सब्सक्रिप्शन, डोनेशन 50%, इंटर्न्स फीस, ठीक है, इंटर्न्स फीस मेरा था 1500, ठीक है, तो नहीं, ठीक है 16,500 ही आएगा। टू सरप्लस, सरप्लस एक्सेस 16,000 कितना आया है, 16,500, ठीक है, तो 17 2 19 19 20 21 21 22,200, ठीक है। हाँ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, भाई इनकम तो वहां ज्यादा है, खर्चा कम है, तो सरप्लस कहलाता है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन करता है इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो फोटो खींच लो। कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, रेंट, एक्सपेंसेस, सैलरी, कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, एसेट्स में है, परचेस, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट लॉस होता है तो बैड डेट रिकवरी माइनस होता है तो लॉस कम रहा है तो वो क्रेडिट में जाता है। रिटर्न आउटवर्ड मैंने परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। रिटर्न इनवर्ड, अच्छा नहीं, उसका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस एसेट्स होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी कहां जाता है, क्रेडिट में। पोस्टेज मतलब होता है खर्चा, पोस्टेज क्या है, खर्चा है ना, पोस्टेज, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, जब भी है ये सब खर्चा होगा, ठीक है, तो स्टैम्प्स। डेटर्स, डेटर्स एसेट्स होता है, डेबिट, बैंक डिपॉजिट एसेट्स है, डेबिट, ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस है, डेबिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस डेबिट, लॉस डेबिट, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट मैंने सेल्स रिटर्न डेबिट, क्यों, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। सिर्फ कैरेज इनवर्ट कैरेज आउटवर्ड दोनों ही डेबिट होता है, ये याद रखना, कैरेज इनवर्ट और रिटर्न में दोनों में सेम मत, कैरेज इनवर्ट भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है, लेकिन रिटर्न इनवर्ट मैंने होता है सेल्स का रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मैंने होता है परचेस का रिटर्न, तो सेल्स जहां जाएगा सेल्स का रिटर्न उसका उल्टा में जाएगा, परचेस जहां जाता है डेबिट में जाता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। तो रिटर्न इनवर्ट रिटर्न आउटवर्ड का अलग ट्रीटमेंट होता है, कैरेज इनवर्ट कैरेज आउटवर्ड दोनों ही डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ना कितना 8,000 लाइबिलिटी है, क्रेडिट में लिखना। नेक्स्ट क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटी है। देखो कितना इजी इजी मार्क्स मिलने का है, यदि सीख दिया तो कितना 1,250। नेक्स्ट रेंट, रेंट एक्सपेंसेस होता है 360। नेक्स्ट सैलरीज एक्सपेंस होता है, सैलरीज कितना 850। नेक्स्ट कैश इन हैंड, ये भी एसेट्स होता है
हम क्या दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे क्या? मेरा में सब था, हम जंप कर दिए थे क्या? अच्छा ठीक है। कैश इन हैंड कितना? 210। ये भी एसेट्स है। कितना? एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, डेबिट। जितना इनकम, गेन, लायबिलिटी, क्रेडिट। नेक्स्ट एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक कितना? 2450। नेक्स्ट परचेस कितना है? 11,870। नेक्स्ट बैड डेट लॉस होता है तो बैड डेट रिकवरी, लॉस कम गया तो लॉस डेबिट होता है, तो लॉस जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। कितना? 250। समझ में? बैड डेट करना लॉस, बैड डेट का रिकवरी हो गया तो लॉस कम गया, तो लॉस अगर डेबिट होता है तो डिक्रीज ऑफ लॉस, सॉरी लॉस डेबिट होता है तो डिक्रीज ऑफ लॉस क्रेडिट होगा। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेस रिटर्न बोले थे ना, परचेस डेबिट होता है, खर्चा है, तो परचेस रिटर्न खर्चा कम ज्यादा है तो क्रेडिट कितना? 350। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 1570। नेक्स्ट पोस्टेज, पोस्टेज क्या है? खर्चा है, पोस्टेज इन स्टैम्प्स ये सब जितना भी होता है 300। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स कितना है? 7580, ये तो। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट, सॉरी बैंक डिपॉजिट एसेट होता है, बैंक डिपॉजिट्स कितना है? 2750। नेक्स्ट ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, पर जो ओनर है ना वो जब खुद पैसा निकालता है तो खुद ड्राइंग्स बोलता है, तो ये भी डेबिट होगा। कितना? 600। ये एक लॉजिक है कि पर्सनल एक्सपेंस है। दूसरा लॉजिक ये है कि कैपिटल, पैसा बिजनेस में डालने को कैपिटल बोलते हैं। घर का पैसा बिजनेस में डाला, कैपिटल कहलाया। क्रेडिट, बिजनेस का पैसा घर लेकर गया, कैपिटल कम जाता है, इसलिए डेबिट। तो ड्राइंग्स और कुछ नहीं है, डिक्रीज ऑफ कैपिटल है, वो भी तरीका है। पहला तो पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट होता है। अगर उससे समझ में नहीं आया तो कैपिटल कम जाता है उसके चलते, तो कैपिटल जो चीज में बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो कमने से डेबिट होगा। ठीक है, दो तरीका बोल दिया। नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी, की इसका पेमेंट करना बाकी है। पेबल मतलब होता है जिसका पेमेंट करना बाकी है, जब भी खर्चा ड्यू होता है तो वो लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है, बर्डन हो जाता है ना। नेक्स्ट 1350। नेक्स्ट और कितना है इसके बाद? और दो डिस्काउंट अलाउड, कितना है? कितना? 40। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड कितना? सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। कितना? 450। फिर यही लास्ट है ना, सेल्स। सेल्स कितना है? सेल्स इन क्या? 14,690। 14,690, ठीक है। तो अब देखो, एक तो लाइन छोड़ना मेरा जगह नहीं है, एक एक हेड का छोड़ना। अगर बाई चांस टैली नहीं किया तो सस्पेंड करके टैली करना है। फिलहाल हमको लगा टैली कर जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल करो 8000, यहाँ पर 2 3 दिन 6, 8600, 9600, 9950, 9950, और यहाँ पर है 14,690, 0 9 6 9 5 14, ठीक है। तो 19615 और 116, 1 10 + 4 14, 24 650, 24 650, 460, सॉरी 460 होगा ना। तो उन लोग शायद ना प्रिंट को दायां बायां कर दिया, ह्यूमन एरर है। देखो यहाँ का टैली कर जाए तो ठीक है, यहाँ पर का टैली करो, कोई एक जन यहाँ का कैलकुलेशन करो तो आप पॉसिबल। अच्छा देखो, दो जगह क्रेडिटर का लायबिलिटी बोले थे लेकिन डेबिट में अमाउंट चला गया था, वो क्रेडिट में होगा 1250, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्रेडिट में 15, ठीक है। तो नहीं टोकना, क्योंकि बोल रहे हैं, बोलते बोलते फिर नेक्स्ट पोस्टेज देख ले रहे हैं, अमाउंट समझा दिए, फिर पोस्टेज का बाद देख रहे हैं तो पोस्टेज वाला अमाउंट डेबिट में लिख दे रहा है, ऐसा गलती होगा। एक बार रीचेक ध्यान से देखो, करोगे चेक मिलेगा। फट से नहीं है कि कोई बोल दे नहीं नहीं आंसर गलत है, ये इसमें मत जाना। पहले एक बार आराम से धैर्य से
देख लेना कि जो जो चीज है जो तुम अपना दिमाग में लगाए थे क्या सेम है, कि बोल रहा है दिमाग में है, लेकिन नेक्स्ट वाला में क्रेडिटर के बाद रेंट है, तुम्हारा भी ये मिस्टेक होगा कि तुम फिर नेक्स्ट में चल जाइए, इजी है, अरे क्रेडिटर तो लायबिलिटी होगा, फिर रेंट की तरफ ध्यान चलेगा, रेंट वाला क्रेडिटर खत्म नहीं किया और रेंट की तरफ देख लेना। जब एक्साइटमेंट में जल्दी करते हो ना कि एक को सोच रहे फिर दूसरा वाला को आराम से ये चल हो गया नेक्स्ट वाला, तभी पहला वाला गलती हो जाएगा। तो कितना आ रहा है जोड़ के टोटल कितना आया दोनों साइड का 27,460 27,460 ठीक है। तो इस तरह से, और सब कुछ इसमें कुछ हार्ड नहीं है, खाली कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो यदि पहले का आंसर नहीं आया तो सस्पेंस एकदम लास्ट ऑप्शन कि कहीं सब सही है। देखो हम लोग टिक करते करते हम लोग को दो जगह पता चल गया, तो एक बार रिव्यू करना, आंसर टैली नहीं करे तो पहले रिव्यू करना कि आराम से एक एक करके कि हम डेबिट जो बोला था डेबिट है कि सीधा सीधी लाइन खींच के स्केल से अगर देखा गैप दे दे के पेन से, तो वहां तो खुद का पेज नहीं है, बोर्ड का पेज हो, स्कूल का पेज, आराम से बड़ा बड़ा करके लिखना, जितना गैप करके लिखना है, कैलकुलेशन का पूरा एक पेज लेना, आराम से करना। जैसे ये की कैलकुलेशन करने के लिए कोई बच्चे की तरह करो, लेकिन गलती नहीं करना, ऐसा होता है ना बड़ा बड़ा करके, ताकि डिफरेंस रहे, ठीक है। चलो फर्स्ट देखो क्वेश्चन में, एन अकाउंटेंट फाउंड डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस, मैंने ट्रायल बैलेंस करते समय सस्पेंस पता चला, सस्पेंस से मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती होगा। जब वो ट्रायल बैलेंस कर रहा था, वाइल ड्राइंग द ट्रायल बैलेंस करते समय उसको सस्पेंस अकाउंट दिखा 27,000 का, फॉलोइंग एरर्स आर सब्सिक्वेंटली फाउंड, उसके बाद जाके उसको कुछ गलती पता चला। क्या पता चला? नंबर 1, आइटम ऑफ सैलरी प्रीपेड 5,000 and rent outstanding 2,000 were omitted to be brought forward from last year। अच्छा, सैलरी जो प्रीपेड था और रेंट आउटस्टैंडिंग था वो लिखना ही भूल गया। तो प्रीपेड सैलरी क्या होता है? एसेट्स होता है। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी ये तो एसेट्स होता है। अगर टायरनेस दिया जाता है तो एसेट्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि तुम यदि पेमेंट पहले कर देते हो तो तुम उसको बेनिफिट को कुछ दिन तक, जितना दिन का पेमेंट किया एंजॉय करोगे। तो ये डेबिट होगा, कितना रुपया है? 5,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो लायबिलिटी, व्हेन एक्सपेंसेस इज ड्यू इट बिकम लायबिलिटी। क्यों? बर्डन है ना तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई चीज ड्यू रहा पेमेंट करना तो वो तो बर्डन है, तो ये लायबिलिटी होगा। वो कितना का था? 2,000 का। चलो ये दोनों को तो पुट कर दिया, वो लोग ओमिटेड बने होता है, लिखा नहीं है, मिट गया है वो लोग, तो ये लिख दिए। तो क्या मैच कर गया क्या डेबिट क्रेडिट? तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट बोलकर कहां, और क्रेडिट कम है ना, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट बोलकर टू सस्पेंस अकाउंट 3,000। कितना सा डिफरेंस है? 3,000। ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे रहे हैं, देखो 2 में आउटस्टैंडिंग रेंट, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले जो जो चीज ओमिट हुआ पहले उसको लिख दो। तो ये 2,000 का था, वो 5,000 का डेबिट प्रीपेड एसेट्स होता है, डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है, क्रेडिट कर दिए। बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस, हम नरेशन इसका नहीं लिखेंगे, तुम लोगों को बार बार बताएं, जो क्वेश्चन दिया रहेगा लिख के नाउ रेक्टिफाई। ठीक है। तो यदि रिकॉर्ड नहीं है तो नाउ रिकॉर्डेड। कितना? 3,000। पहला नंबर समझ में आया? प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना भूल गया था, ओमिट हो गया था, मिट गया था, फॉरवर्ड करना नेक्स्ट पेज में जाने में, तो हम लोग लिख देंगे। प्रीपेड एसेट सैलरी क्या होता है? एसेट्स होता है, तो डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है। अब दोनों में जो डिफरेंस जो आ रहा है, क्योंकि एक एंट्री में तो डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए जहां बैलेंसिंग करना है वहां सस्पेंस अकाउंट करके बैलेंसिंग कर देना। बोलो क्लियर है? नरेशन लिखना तुम लोग, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन का पोर्शन लिखकर लास्ट में नाउ रेक्टिफाई या नाउ रिकॉर्डेड, जिसमें रिकॉर्ड नहीं है इसमें नाउ रिकॉर्डेड लिख देना। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्वेश्चन में, फ्रॉम प्लांट परचेज 50,000 एंड रिपेयर डन टू अनदर प्लांट 5,000